नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के समीकरण के बारे में। ताज़ा स्थानीय सर्वे के मुताबिक यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। 3 कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर। रविंद्र सिंह भाटी से उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस से, और रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है। तो यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर में कुल मतदाताओं की संख्या 22 लाख के आसपास है। 5 लाख मुस्लिमों की संख्या 2,90,000, राजपूतों की संख्या 3 लाख और SC/ST समाज की 4 लाख और मूल OBC के यहाँ पर 7 लाख वोट हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 21.5 लाख के आसपास वोट हैं। तो इनमें से 21 लाख वोट है, तो इनमें से 15 लाख के आसपास वोट है जो पड़ने वाले हैं, यानी 70% वोट है जो यहाँ पर पड़ने वाले हैं। तो बात करें अगर हम कैंडिडेट्स की, तो 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं। सबसे उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल के बारे में, तो उम्मेदाराम बेनीवाल को यहाँ पर जाट समाज के 2.5 लाख वोट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं SC/ST समाज के 1,20,000 वोट और मुस्लिमों के 1.5 लाख वोट नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुस्लिमों के 3 लाख वोट है, तो उनमें से लगभग 2,20,000 वोट है जो पड़ने वाले हैं। मैंने जो वोट है वो काट कर बताए हैं कि 70% वोट पड़ते हैं, तो 30% वोट लेस करके इस आंकड़ों में आपको बताए गए हैं। तो SC/ST के 1,20,000, OBC के 1,20,000, यानी उम्मेदाराम बेनीवाल को कुल मिलाकर 40,40,000 वोट कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उम्मेदाराम बेनीवाल को मिल रहे हैं। कितने? 15 लाख वोटों में से उम्मेदाराम बेनीवाल को 40,40,000 वोट मिल रहे हैं। बात करेंगे दूसरे कैंडिडेट्स रविंद्र सिंह भाटी की, तो रविंद्र सिंह भाटी को राजपूतों के 1,10,000 वोट, मुस्लिम समाज के 50,000 वोट और SC/ST समाज के 80,000 वोट और मूल OBC के 1,20,000 वोट मिल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 4,50,000 वोट रविंद्र सिंह भाटी को यहाँ पर मिल रहे हैं। बात करें तीसरे कैंडिडेट्स कैलाश चौधरी की, जो BJP से प्रत्याशी हैं, तो जाटों के कुल 5 लाख वोट हैं। इनमें से 4 लाख वोट पड़ने वाले हैं, तो इनमें से 1,50,000 कैलाश चौधरी को और 2.5 लाख उम्मेदाराम बेनीवाल को। राजपूतों के 20,000 वोट, मुस्लिम समाज के 10,000, SC/ST के 60,000 और OBC मूल OBC के जो ज़्यादा वोटर्स है वो BJP के हैं, इसलिए 2,30,000 वोटर्स कैलाश चौधरी को मिलने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर 4,70,000 वोट कैलाश चौधरी को मिल रहे हैं। यानी बात करें आंकड़ों की, तो यहाँ पर आंकड़ों में उम्मेदाराम बेनीवाल फर्स्ट नंबर पर अभी भी आगे चल रहे हैं। प्रथम स्थान पर उम्मेदाराम बेनीवाल आ रहे हैं। जीत की ओर अग्रसर उम्मेदाराम बेनीवाल की दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में कांग्रेस ये सीट निकालती हुई नजर आ रही है। वहीं सेकंड नंबर की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी की 20 कंट्रोवर्सी रहने वाली हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी आगे रहने वाले हैं। अगर मूल OBC के वोटर्स है, अगर रविंद्र सिंह भाटी इनमें ज़्यादा सेंधमारी लगा पाते हैं। पहले रविंद्र सिंह भाटी, मूल OBC के वोटर रविंद्र सिंह भाटी के साथ ज़्यादा थे, लेकिन अभी इस वक्त जो मूल OBC के वोटर्स हैं वो कैलाश चौधरी के साथ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इसलिए रविंद्र सिंह भाटी से आगे कैलाश चौधरी निकल सकते हैं। सेकंड स्थान पर कैलाश चौधरी रह सकते हैं और फर्स्ट नंबर पर उम्मेदाराम बेनीवाल, और इसमें से थर्ड नंबर पर रविंद्र सिंह भाटी रह सकते हैं, या फिर कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर जाते हैं, या रविंद्र सिंह भाटी फर्स्ट स्थान पर आ सकते हैं। तो ताज़ा सर्वे के मुताबिक यही दिखाई दे रहा है कि लगभग 1,20,000 वोटों से उम्मेदाराम बेनीवाल की जीत दिखाई दे रही है। तो ये तो देखने वाली बात होगी, 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कोई भी ऐसे ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है। लेकिन जातीय समीकरण की अगर बात करें तो इस प्रकार के जातीय समीकरण बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। 2.5 लाख वोट जाट वर्सेस मुस्लिमों के 1,50,000, SC/ST के 1,20,000 और मूल OBC के 1,20,000 वोट, कुल मिलाकर 4,40,000 वोट के साथ उम्मेदाराम बेनीवाल 4 लाख से ऊपर वोट हासिल करने वाले हैं। 4 लाख से उम्मेदाराम वोट ऊपर हासिल करते हैं तो उम्मेदाराम बेनीवाल की जीत तय मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुल 22 लाख के आसपास वोट है। 15 लाख के आसपास वोट पड़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 65% से ज़्यादा मतदान नहीं हुआ है। तो इस बार अगर त्रिकोणीय मुकाबला देखें तो 70% वोटिंग यहाँ पर हो सकती है। तो 70% वोटिंग में 15 लाख वोट मिलते हैं, उनमें से 7 लाख वोट उम्मेदाराम अगर हासिल कर लेते हैं तो उन दोनों में से आगे निकल जाएंगे और उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए यह हैट्रिक लगा
सकेगी। उम्मीदवार बेनीवाल की जो जाट मतदाता है बायतू क्षेत्र में, यहाँ से उम्मीदवार बेनीवाल लीड लेते हुए नजर आएंगे। वहीं शिव और चौटन क्षेत्र में उम्मीदवार लीड लेते हुए नजर आएंगे। तो ये भाटी और कैलाश चौधरी दोनों के लिए बुरी खबर होने वाली है और उम्मीदवार बेनीवाल जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।